पैरालिसिस, लकवा। तो जब मस्तिष्क का मांसपेशियों पर नियंत्रण नहीं रहता है तो ऐसी स्थिति को लकवा कहते हैं, या तो शरीर के किसी हिस्से की मांसपेशियों के कार्य करने की क्षमता का खत्म हो जाना। अब चलिए समझते हैं लकवा के कितने प्रकार होते हैं। पहला है पूर्ण लकवा। तो इसमें क्या होता है कि मस्तिष्क का पूरी तरह से मांसपेशियों पर नियंत्रण नहीं रहता है, इसे कंप्लीट पैरालिसिस कहते हैं। दूसरा होता है आंशिक लकवा, इसे पार्शियल पैरालिसिस। इसमें क्या होता है कि मस्तिष्क का शरीर के कुछ मांसपेशियों पर नियंत्रण रहता है, कुछ अंग काम करते हैं। अब चलिए समझते हैं कि लकवा के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला है मोनोप्लेजिया। तो इसमें क्या है कि केवल एक अंग को प्रभावित करता है, जैसे एक हाथ या एक पैर। दूसरा है हेमीप्लेजिया। तो इसमें क्या है, शरीर के एक तरफ के हिस्से को प्रभावित करता है। तीसरा है पैराप्लेजिया। तो इसमें क्या है, शरीर के निचले हिस्से को प्रभावित करता है, जैसे रीढ़ की हड्डी की चोट हो या सूजन हो या संक्रमण हो, तो इन सब में यह समस्या देखा जाता है। चौथा है टेट्राप्लेजिया। तो चारों अंग व धड़ को प्रभावित करता है। पांचवा है डिप्लेजिया। शरीर के दोनों तरफ एक ही क्षेत्र को प्रभावित करता है। और कभी कभी एक पैरालिसिस, जैसे फेशियल पैरालिसिस, तो इसमें क्या होता है, चेहरे के मांसपेशियां का लकवा इसे कहते हैं। और एक होता है स्लिप पैरालिसिस, तो नींद के दौरान मांसपेशियों का लकवा जो आमतौर पर अस्थायी होता है। एक और प्रकार है, ये बहुत ही रेयर है, लॉक्ड इन सिंड्रोम, जिसमें व्यक्ति सचेत और जागरूक तो होता है, लेकिन आंखों की गति को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियों को छोड़कर किसी भी मांसपेशी को नहीं हिला सकता। तो यह लॉक्ड इन सिंड्रोम में ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन यह बहुत ही रेयर है। अब चलिए समझते हैं कि इसके कौन कौन से लक्षण है। तो अक्सर स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि सुन्नपन या झुनझुनी, मांसपेशियों में अकड़न, मांसपेशियों में ऐंठन, और अकड़न में ये समझिए कि पूरे शरीर में भी अकड़न हो सकता है। धीरे धीरे संवेदना का खत्म होना, चेहरे या शरीर के कुछ हिस्से को हिलाने में परेशानी, कमजोरी या ढीलापन, और इसके साथ साथ बोलने, निगलने और सांस लेने में भी कठिनाई हो सकता है। अब चलिए जानते हैं कारण के संबंध में। तो कारण में स्ट्रोक, जैसे कि किसी कारणवश यदि मस्तिष्क में रक्त का अवरोध हो रहा है तो उसमें समस्या हो सकता है। रीढ़ की हड्डी में यदि कोई चोट है तो यह भी एक प्रमुख कारण है, इसमें भी पैरालिसिस की शिकायत हो सकती है। तंत्रिका तंत्र के विकार, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या पोलियोमाइलाइटिस, तो इस सब विकार में रोग में यह सब समस्या देखा जाता है, पैरालिसिस की स्थिति बन सकती है। एक और प्रमुख कारण है जैसे संक्रमण। संक्रमण क्या है, जैसे समझ लीजिए कि रीढ़ का हड्डी या मस्तिष्क में संक्रमण होता है तो ऑटोमेटिकली इसमें सूजन आ जाता है। और इसमें जैसे कि मेनिंजाइटिस, एन्सेफलाइटिस, ये प्रकार का संक्रमण है, इसमें ये सब पैरालिसिस की घटना समस्या हो जाती है। अन्य कारण में कभी कभी जैसे कि बहुत लोगों को जन्मजात भी हो सकता है, या कोई ट्यूमर है उसमें भी यह समस्या दिखाई देता है। अब चलिए समझते हैं कि परीक्षण कौन कौन होता है इसमें। तो परीक्षण में अक्सर सीटी स्कैन, एमआरआई, और इसके साथ साथ एक और है ईएमजी। तो ईएमजी में क्या होता है कि क्या कहते हैं, स्पाइनल कैनाल में कंट्रास्ट
डाई इंजेक्ट करना और उसके बाद सीटी स्कैन करना, तो ये होता है इमेजिंग। अब यह परीक्षण शरीर की हड्डी, तंत्रिका, जड़ों और आसपास के संरचनाओं को देखने में मदद मिलता है। दूसरा एक प्रकार का और जांच है, जैसे कि स्पाइनल टैप, तो इसमें भी मस्तिष्क मेरुद्रव्य सीएसएफ का विश्लेषण करने से संक्रमण और रक्तस्राव, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करने वाले अन्य स्थितियां जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस का निदान करने में मदद मिलता है। तो ये हुआ विशेष जांच। अब आपको कोई एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जैसे ही यह समस्या दिखाई दे तो इसे इग्नोर ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क कर लें, क्योंकि किसी भी वक्त अगर यह सब लक्षण दिखाई दे रहा है तो मान कर चलिए किसी भी वक्त इसका अटैक ज्यादा हो सकता है, पैरालिसिस की स्थिति ज्यादा आपको प्रभावित कर सकती है। तो इसलिए इसे न खुद से दवा ले, और अगर स्थिति बन रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और इसके साथ साथ आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि जब ऐसी स्थिति है तो डॉक्टर जो एडवाइस दे रहे हैं दवा करिए, उसके साथ साथ प्रिकॉशन करिए। कुछ आप निदान भी कर सकते हैं, जैसे कि करेले का जूस, करेले का सब्जी का अधिक खाना इसमें फायदेमंद होता है। और दूसरा होता है कि जैसे कि सरसों के तेल में लहसुन डालकर गर्म करिए और उस स्थान पर बार बार मालिश करिए, तो इससे हल्का सा सुन्नपन या झुंझुनी में थोड़ा बहुत राहत मिलता है, मांसपेशियों का ऐंठन और अकड़न कम होता है। इसके साथ साथ इसमें काली मिर्च और घी का सेवन भी कर सकते हैं। और कभी कभी पुराने लोगों में यह भी देखा गया है कि जब हल्का फुल्का शून्य जैसी स्थिति बनता है तो वो लोग तुलसी, दही और उसमें सेंधा नमक का में हल्का सा लेकर उसे अपने डाइट में इस्तेमाल करते हैं, तो इससे भी थोड़ा बहुत राहत मिल जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ये उपाय के भरोसे नहीं रहना है। आपको अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए, और सही समय पर इसका इलाज ही आपको स्वस्थ कर सकता है, पूरी तरह से इस रोग से निजात दिला सकता है।